कथा गायत्री मंत्र की। गायत्री एक मंत्र है। कलयुग से पहले बताते हैं कि इस मंत्र में इतनी शक्ति होती थी कि इस मंत्र का जाप करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते थे, जिस बारे में कई कथा प्रचलित हैं। इसमें से यह भी विचार है कि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती थी जो देवताओं की किसी न किसी रूप में सहायता करती थी। भगत नामदेव जी ने भी इसकी कथा की तरफ इशारा किया है कि हे पंडित जी, गायत्री गाय के रूप में एक लोधी नाम के जमींदार का खेत चल रही थी। उसने इसे डंडा मारकर उसकी टांग तोड़ दी, जिससे गायत्री लंगड़ी होकर चलने लगी। इस तरह गायत्री लंगड़ी होने के कई कहानियां हैं। इसमें से कुछ प्रचलित हैं, वे इस प्रकार हैं, सभी प्राणी ध्यान से सुने। नंबर एक समय की बात है कि देवताओं के मुखी ब्रह्मा ने गायत्री को शाप दिया कि वह मातलोक में गऊ का जन्म लेकर अपना समय व्यतीत करे। वह बहुत ही सुंदर गऊ बनकर धरती पर विचरने लगी। एक दिन की बात है कि वह एक दिन लोधी नाम के जमींदार के खेत में चल रही थी। उसने उसे आवारा गऊ समझकर उसे एक जोर सा डंडा मारा। वह डंडा उसकी टांग पर जाकर लगा, जिससे उसकी टांग टूट गई और वह लंगड़ी होकर चलने लगी। इस तरह लंगड़ी होकर वह कई वर्ष तक दुख भोगती रही। नंबर 2, इसके लंगड़ी होने की कथा इस प्रकार है। जो अंतर ब्रह्मा पुस्तक में लिखा है कि वह अपने नाम और काम के अनुसार एक समय की बात है कि एक बार चंद्रमा उदय न हुआ। सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने कभी तक दिया तक नहीं जलाया था, और जो नदियों के किनारे रहते थे वे सभी अंधेरे को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने गायत्री को आसमान पर भेजा कि जिस तरह भी हो सके चंद्रमा को मनाए और उसे कहें कि वह सारे संसार में रोशनी करे। उस समय गायत्री ने एक पक्षी का रूप धारण किया और वह चंद्रमा के पास चली गई। वह वहां जाकर क्या देखती है कि चंद्रमा सोया हुआ है और एक लोधी नाम का पुरुष उसकी रक्षा कर रहा है। गायत्री बने हुए पक्षी ने अपनी चोंच से चंद्रमा का मुंह धरती की तरफ कर दिया। जब लोधी ने देखा कि एक पक्षी उसके मालिक को परेशान कर रहा है तो वह क्रोध में आ गया। उसने क्रोध में उस पक्षी की तरफ तीर चला दिया। वह तीर उसके पैर में जाकर लगा, जिससे उसके एक पैर का नाखून कट गया। गायत्री के नाखून कटे जाने से उस पक्षी की टांग लंगड़ी हो गई और वह लंगड़ी होकर ऋषियों के पास वापस आ गई। नंबर 3, इसी तरह गायत्री मंत्र में से पाप हर लेने वाली शक्ति चले जाने की कथा भी इस प्रकार है। सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक समय की बात है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। उसने उसके पुत्रों को ऐसे मारा कि हर रोज वह उसके एक पुत्र को मार देता था। विश्वामित्र ने उसके पुत्रों को इसलिए मारा था कि वह अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहना चाहता था, परंतु वशिष्ठ जी उसे राज ऋषि ही कहकर बुलाते थे। विश्वामित्र 100 बार उसके आश्रम में गए और उसके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण पुत्रों को मारने से ब्रह्म हत्या लगती थी। इस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए विश्वामित्र जी ने 100 बार गायत्री का पाठ कर लिया। ऐसा करने से उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। आखिर में जब वशिष्ठ जी को पता चला तो उसने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कह दिया। साथ ही उस दिन के बाद गायत्री मंत्र की पाप हरने वाली शक्ति को भी गायत्री से अलग कर दिया कि ऐसे कलयुग में लोग हत्या करके बाद में गायत्री का जाप कर लेंगे और पाप बख्शा लेंगे। इसलिए गायत्री से पाप हरने वाली शक्ति को इससे निकाल दिया।